भाई ने मात्र एक दिन वीडियो नहीं बनाया और ट्रांसफर मार्केट पैनिक मोड में जा चुकी है। वैसे हमारे वीडियो बनाने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पैनिक मोड में इसलिए है क्योंकि खाली 2 दिन बचे विंडो में। एंड जिस आपकी अंधा तूने न्यूज है एक्सपेक्ट करते हो, जिस न्यूज में मजा आता है सुनने में, एंड जो कभी भी डील्स पुल ऑफ भी हो जाता है, आपको लगता है चीजें कैसी हुई, वो न्यूज आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि अंड बंड संड बहुत सारी न्यूज आ रही है, तो हम फिल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे कौन सी क्रेडिबल सोर्स से आ रही है, कौन सी न्यूज ऑन द फेस ऑफ इट फर्जी है। एंड ऑब्वियसली चेल्सी वाले मैच की थोड़ी सी बात करेंगे। एंड चेल्सी नए सेंटर बैक से लिंक हो रही है, सिटी इज ब्रिंगिंग इन अ न्यू सेंटर बैक। मार्कस अलोंसो is probably heading to Barcelona, अगर जैसे टीयर 1 सोर्सेस कह रहे हैं। बर्नार्डो सिल्वा is heading to Barcelona, basically everybody is heading to Barcelona once again। तो हम उस पॉइंट ऑफ सर्किल पे पहुंच चुके हैं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड पॉसिबिलिटी देखेंगे एंड जरूरत देखेंगे किस प्लेयर की कितनी है भाई। और हमने अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए थ्रू ट्विटर ये पता लगा लिया है कि वैन डे बीक की शादी नहीं थी। पहले हम डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड व्हाट अभी भी कुछ को पता नहीं कि फ्रैंकी डियोंग और डिबाय भाई मैनचेस्टर कह रहा हूँ, सॉरी, लंदन में कर क्या रहे हैं भाई। तो बिना टाइम खराब के शुरू करते हैं। हर ट्रांसफर की तहकीकात करना जरूरी है और हम अपने निकल चलते हैं तहकीकात करने, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग की सागा हर दिन लगता है कि खत्म होने वाली है। हर दूसरे दिन फिर कोई ना कोई और न्यूज आ जाती है उसको लेके। एंड पहले न्यूज आई थी भाई बारसा के सोर्सेज से आई थी। बारसा के सोर्सेज काफी इस समय ऑल ओवर द प्लेस चल रहा है। कोई भाई सोर्स बिल्कुल आपको कह सकते हो ढंग की न्यूज दे रहा है, कोई सोर्स की क्रेडिबिलिटी पता नहीं, दिन पे दिन आप क्वेश्चन करते जा रहे हो। बट पहले आया था कि भाई इनिशियली जब फ्रैंकी डियोंग भाई की क्लिप आई थी, इज गोइंग टू लंदन। फिर आया कि भाई वैन डे वीक की शादी हो रही है। और हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कब एक्टिवेट हुआ कि आज ट्रेनिंग पिक्स आई यूनाइटेड की, उसमें डॉनी वैन डे बीक और वरान के साथ में फोटो थी। तो डॉनी वैन डे बीक इतने कमिटेड तो नहीं है कि ना, मतलब क्लब भी ऐसा करेगा कि भाई एक दिन आपके अगले दिन शादी और आप ट्रेनिंग कर रहे हो मस्ती में। ऐसा तो नहीं होगा, बहुत ही कम चांसेस ऐसे होने के। तो इसलिए वी थॉट कि ये होना बिल्कुल मुश्किल है। और मैंने फिर सोर्सेज देखे, कोई और न्यूज थोड़ी रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि मिड वीक जस्ट बिफोर अ मैच प्लेयर अपनी कोई वेडिंग क्यों करेगा, बिकॉज डिसरप्ट हो जाएगा। क्योंकि ही विल ऑब्वियसली इनवाइटिंग प्लेयर्स जो उसके दोस्त हैं, उनको ट्रेनिंग मिस करके आना इट डजंट रियली मेक सेंस। क्योंकि ये सब चीजें इसलिए प्लेयर्स प्रेफर टू टेंड टू गेट वेडिंग्स और जो भी इनके आप कह सकते हो जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं, ये पहले ही करा लेते हैं, ये ऑफ सीजन में करा लेते हैं क्योंकि प्री सीजन में डिसरप्शन होता है। एंड जिस हिसाब से टाइट शेड्यूल चल रही है, वर्ल्ड कप आने वाला है, आपको बिल्कुल भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा टू डू एनीथिंग ऑफ एनी सॉर्ट। मतलब मैच खेलने के टाइम आपको मिल नहीं रहा, तो आप कहाँ से ये सब कर लोगे। ऑब्वियसली ये हमारे को कंक्लूजन निकला कि फ्रैंकी डियोंग एंड डिपाय हैव गॉन टू लंदन नॉट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वेडिंग। अब वो हॉलीडे पे गए हैं, अब वो किस लिए गए ये पता नहीं, क्योंकि बारसा के सोर्सेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलत थे जो वो डॉनी वैन डे बीक की शादी के बारे में बात कर रहे थे। अब मैंने थोड़ी और डीप रिसर्च की एंड पहली मैं बता रहा था वर्ड ऑफ वार्निंग कि दीज आर नॉट सोर्सेज विच आर रिलायबल। बट ये सोर्सेज पे काफी आप कह सकते हो दे वर बीइंग टाउटेड, कोई लोग मेंशन भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं देखता हूँ क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेम्फिस डिपाय एंड फ्रैंकी आर बोथ अपेरेंटली बीइंग मॉनिटर्ड नहीं, डिपाई के साथ आ रहा है कि 10-15 मिलियन के आसपास तो पहले भी प्राइस आया था। दैट यूनाइटेड आर प्रिपेयर टू पे फॉर डिपाई, क्योंकि उनको स्ट्राइकर सोल्यूशन चाहिए। रोनाल्डो का धीरे धीरे लग रहा है कि वो रुक जाएगा, बट इन दी ऑफ चांस, क्योंकि रोमानो ने कहा है कि इट इज अ पॉसिबिलिटी कि सडनली रोनाल्डो को कोई ऐसी एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस एंड एक मूव उसको मिल जाए। तो अगर रोनाल्डो चला जाता है तो डिपाई इज समबडी विच यूनाइटेड कैन क्विकली गेट डन, क्योंकि वो आना चाहता है यूनाइटेड। एंड 10-14 मिलियन इज नॉट मच ऑफ अमाउंट कंसिडरिंग हमने अभी 100 मिलियन एंटनी के लिए दे दिए। तो 10-14 मिलियन हम देने को तैयार है। एंड अपेरेंटली ये जो 10-14 मिलियन है, क्योंकि पहले बात चल रही थी कि डिपा अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा एंड जो अग्रीमेंट ऑफ फ्रीडम जो भी था, जो ला लीगा में एक क्लॉज होता है, उसके थ्रू वो यूवेंटस फ्री में ज्वाइन कर सकता था। बट यूनाइटेड के केस में यूनाइटेड आर पेइंग अ ट्रांसफर फी एंड दिस ट्रांसफर फी इज अपेरेंटली टू पे डिफर्ड वेजेस ऑफ फ्रैंकी डियोंग। मैं अपने आप को बिल्कुल कितना भी कोशिश कर रहा हूँ बचाने की, मैं बच जाऊं कहीं ना कहीं, मेरे बस इज्जत लूटने से बच जाए। बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि फ्रैंकी डियोंग अपेरेंटली कुड बी स्टिल कमिंग टू यूनाइटेड, क्योंकि जॉन मर्टो और रिचर्ड आर्नल्ड दे आर ऑन देयर वे, दे आर इन लंदन। एंड ये अपेरेंटली कुछ बातें चल रही हैं उनके बीच में। एंड जो एजेंट्स हैं और जो लॉयर्स हैं इस डील में इन्वॉल्व हैं, वो अपेरेंटली कुछ ये जो सोर्सेज हैं इनके टच में आए हैं, दिस सोर्सेज हैव गॉट इन टच विद देम, और उन्होंने उनके थ्रू ये न्यूज फिल्टर करके निकाली है। तो भाई देखो, बिल्कुल इतनी ऑल ओवर द प्लेस न्यूज है, कितनी सारी डॉट्स कनेक्ट करनी पड़ी एंड हाउ मेनी थिंग्स हैव टू फॉल इनटू प्लेस फॉर दिस टू हैपन, ये बहुत चीज देखनी पड़ेगी। इसलिए आई वुड से डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट बिकॉज दिस इज नॉट माय वर्ड, बट आप खुद देख लो। इफ यू थिंक दिस कैन हैपन, डोंट प्लेस योर बेट्स ऑन इट। किसी को मैं कह रहा हूँ सट्टा ना लगाओ उस पर, ना कुछ करो। बस इफ यू आर यूनाइटेड फैन, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। इफ फ्रैंकी कम्स, हमारे लिए अच्छा ही है, बट नहीं आता तो फिर पता ही है क्या होने वाला है। वैसे एक प्लेयर जो ऑब्वियसली इज गोइंग टू लंदन, दैट इज नॉट फ्रैंकी डियोंग एंड प्रॉब्ली मे बी मेम्फिस डिपाई इज नॉट। आई एम टॉकिंग हमारे दूसरे स्ट्राइकर की बात कर रहे हैं, और 2 दिन का समय है फ्रैंकी डियोंग के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे एक टीजर और ट्रेलर निकालूंगा इस एलपी पे भाई। अचिंत जोरियानो एंड फेब्रियानो और पता नहीं जो भी नाम थे, सब मैंने लिस्ट बना के रखी है, सब एक एक करके रिलीज जो करूंगा। मैंने नहीं बनाया था। बात बात करते हैं भाई ओबा की डील की, और बात करेंगे इसमें अलोंसो की डील की। क्योंकि
अभी भी आज चेल्सी और बार्सा के बीच में मीटिंग हुई थी, ओबा के पर्सनल टर्म्स अग्रीड हैं, मेडिकल मेरे ख्याल से पास करने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ही इज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, प्री सीजन में आपका मेडिकल होता है, ही हैज पास दैट, वहां कोई दिक्कत है नहीं, मेडिकल कोई दिक्कत है नहीं, प्लेयर्स के साइड पे कोई दिक्कत होगी नहीं, बस ये है कि कुछ मेरे ख्याल से बेस वैल्यू हो गई है, या फिर थोड़ा सा डिफरेंस है चेल्सी और बार्सा के बीच में, प्रॉब्ली बिफोर द विंडो रैप्स अप ओबा विल मूव ऑन टू चेल्सी। एज अ बार्सा फैन मैं हमेशा इस डील की प्रो रहा हूँ भाई, कि हमें ओबा को यहाँ पे बेच देना चाहिए, क्योंकि आपको पैसे की आपको पता है कितनी ज्यादा जरूरत है, हम कुंडे को रजिस्टर करने में लाले लग गए थे, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। डिपाई का भी जैसे अचिन ने कहा कि जाना ना जाना बहुत ही कच्चा पक्का है और कोई इंटरेस्ट है नहीं उसका में, तो उसका him staying at Barcelona is more of a chance rather than him leaving Barcelona, ठीक है। फ्रेंकी डियोंग का भी वही सिनेरियो है। अब बात करते हैं मार्कोस अलोंसो वाली डील की, तो जेरार्ड रोमेरो और भी काफी सारे सोर्सेस आते हैं कि मार्कोस अलोंसो से डन डील, लेकिन फेब्रिजियो ने आज सच अभी कंफर्म नहीं किया है, हेरविगो नहीं है फेब्रिजियो को, तो आई विल रादर वेट फॉर फेब्रिजियो rather than relying on the journalists in Spain, क्योंकि वो उनकी न्यूज हमेशा मुझे क्रेडिबल नहीं लगती, तो आई विल वेट फॉर फेब्रिजियो हेरविगो। और बात करें इस डील की यार, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, व्हेन द डील वाज डेड एंड बरीड, आप उस प्लेयर में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो फिर अचानक से कहां से स्विच हो गए? ऐसा नहीं ना कि जैसे यूनाइटेड के केस में था कि एंथनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम, मार्कोस अलोंसो इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस, कि उसके बिना हमारा मेक और ब्रेक हो जाएगा। एंथनी अगर चल जाता है तो यूनाइटेड का मेक और ब्रेक हो सकता है, मार्कोस अलोंसो इज नॉट समवन लाइक कि मेक और ब्रेक कर देगा बार्सिलोना को। बाल्डे भाई पिछले मैच में मैंने तारीफ की ही थी उसकी, उसमें बेहतरीन खेला था, उसके पिछले मैच में भी his first start of the season he was good, but in the second match मतलब कॉन्फिडेंस दिख रहा था बंदे में भाई, उससे वो बिल्ड कर सकता था। अब मार्कोस अलोंसो को लाने तो बाल्डे को गेम टाइम कहाँ से दे मिलने वाले थे, जॉर्डी अल्बा को बाहर निकाल लो, जॉर्डी अल्बा से जो हमारा जावी की टीम है, जो कोचिंग स्टाफ है, उससे थोड़ी सी खफा है उसकी परफॉर्मेंस से लेके, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको स्क्वाड से एकदम बैनिश कर दोगे आप, तो वो नहीं होने वाला। जॉर्डी अल्बा रुकने वाला है, बाल्डे को अब देखो इतने कम टाइम में लोन डील ढूंढना मुश्किल होगा उसके लिए, ठीक है। और मार्कोस अलोंसो अगर आ जाता है तो इसलिए मैं इस डील के प्रो नहीं हूँ। या तो बाल्डे को भी तक आप लोन आउट कर देते, मार्कोस अलोंसो आ रहा होता तो ठीक, मुझे समझ में आता, लेकिन बाल्डे अच्छा खेल रहा है, जॉर्डी अल्बा के पास है ही है, स्टिल हैज अ सीजन और टू इन हिम, ये नहीं कह रहा टॉप लेफ्ट बैक, लेकिन काम कर सकता है हमारे लिए, ठीक है। अली बात है, तब तक हम बाल्डे को ग्रूम कर सकते हैं भाई, तो मार्कोस अलोंसो को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाना डज नॉट मेक सेंस टू मी। और अभी जितनी बच्ची ने फ्रेंकी वाली डील की बात की, देखो अगर फ्रेंकी जाता है तो भी बर्नार्डो आएगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। तो पेप का एक स्टेटमेंट आया था कि बर्नार्डो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, 2 दिन बचे हैं विंडो में, एवरीवन इज फोकस्ड व्हाट वी हैव टू डू, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन रिमेनिंग बिजनेस, बला 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 बला, ठीक बकवास है। अब यहाँ पे एक और नीचे न्यूज है कि प्यानिच के लिए भी ऑफर्स आ रहे हैं, क्योंकि प्यानिच जावियो से प्री सीजन में इंप्रेस था, एंड 3 मैचेस इन 2 फ्रेंडलीज इन, आपको आपने एक भी मैच स्टार्ट नहीं किया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। और उस आप एक बुस्केट्स की बैकअप के लिए रखे गए थे, एंड बुस्केट्स गॉट अ रेड कार्ड एज वेल, तब भी आपको स्टार्ट नहीं मिला, तो हिम ट्राइंग टू लीव बार्सिलोना, ठीक है, मुझे समझ में आता है। एंड इफ वी गेट मतलब मैं कह सकता हूँ हमारे बजट से अगर वो हट जाता है तो आई टेक इट, क्योंकि एक तो रॉन्ग साइड ऑफ 30 पे है, हमें वो प्रोवाइड करेगा मिडफील्ड में कुछ, लेकिन अगर वो चला जाता है तो हमारे लिए इतना बड़ा लॉस है नहीं, ठीक है। हमारे किसी यंग प्लेयर को थोड़े मिनट्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर आपने नीको को भी लोन आउट कर दिया है, क्योंकि आपको पैनिक को रखना था। तो देखते हैं बार्सा के जो पूरा प्रोजेक्ट है कैसे वर्क अराउंड करता है। अब बात करें बर्नार्डो सिल्वा की, तो फिर वही है कि 2 दिन में फ्रेंकी का कंक्लूड होना डील, एंड वी पुटिंग इन द राइट बिड। पर्सनल टर्म्स मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होंगी, मेडिकल दिक्कत नहीं होंगे, लेकिन ये बात है ना, इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, आपको पता है कैसे काम करता है। ओबा वाली और ओबा की डील देख लो, चेल्सी और बार्सा के बीच में कितने दिन से खींची जा रही है, तो ये डील इतने कम टाइम में एग्जीक्यूट करना दोनों क्लब्स के लिए भाई काफी मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि फिर आपको वहां से उसको मैनचेस्टर से भाई बार्सा ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर वहां पे प्रेजेंटेशन होगी, आपको पेपर्स फाइल करने होंगे बिफोर द डेडलाइन क्लोजेस, फिर रजिस्ट्रेशन, तो चलो एक अलग अलग की बात है, वो हम कैसे डील करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो पूरा सिनेरियो देखो, तो दीज डील्स हैपनिंग, आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये है कि ट्रांसफर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इनको रूल आउट नहीं कर सकते। एक डील और हो रही है, दैट इज डेस्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब पहले ये था कि भाई डेस्ट वांटेड टू सक्सीड एट बार्सिलोना, ही वांट्स टू कंटिन्यू एट बार्सिलोना, की जावी के प्लान जो है नहीं, एंड बार्सा के स्टेक था कि भाई हम बेचना नहीं, हम सीधे बेचेंगे, हम लोन आउट नहीं करना चाहते। लेकिन अब ये है कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर है, यंग प्लेयर जिसकी वैल्यू है ट्रांसफर मार्केट में थोड़ी, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई उसको खरीदना नहीं चाह रहा है, एंड यू डू नॉट वांट टू कीप हिम। तो समझदारी का मूव यही बनता है, बार्सा ने भी यही किया है कि अब बार्सा उसको लोन आउट करने के लिए है, एंड देयर विल बी एन ऑब्लिगेशन टू बाय, और भाई एक ही क्लब से लिंक हो रहा है, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनो इफेक्ट होगा, क्योंकि इफ डेस्ट लीव्स क्या कहते हैं बार्सिलोना, तो एरन वैन बिसाका भी यूनाइटेड लीव करेगा। वैन बिसाका के लिए भाई पैलेस से ऑफर है, वेस्ट हैम से ऑफर है, एंड ऑनस्ट्रीम की आज रिपोर्ट आई थी कि उनके पास कोई बैकअप राइट बैक है नहीं, तो इसलिए वो वैन बिसाका को रखेंगे। अगर कोई बैकअप राइट बैक आ जाता है इन द ब्रीफ पीरियड जो विंडो बची है, तो फिर वो शायद वैन बिसाका को जाने दे। तो देखते हैं वैन बिसाका वाले फ्रंट पे क्या होता है, एंड ऑब्वियसली जो अभी के वो सिस्टम है, जो अभी के प्लान है, उसमें वैन बिसाका तो है नहीं कहीं से, और डेस्ट आ जाता है तो एक अच्छा कॉम्पिटिशन होगा डेलो और डेस्ट के बीच में। दोनों, मैं नहीं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में फर्स्ट चॉइस यूनाइटेड राइट बैक्स का भी पोटेंशियल दिखा रहे हैं, लेकिन डेस्ट के पास भी वो पोटेंशियल है, एंड डेलो ने एसी मिलान में दिखाया था कि कैन बी
कंसिस्टेंट गुड इनफ फुल बैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आपको 11 स्टार 11 स्टार प्लेयर नहीं चाहिए टीम, आपको टीम प्लेयर्स भी चाहिए, आपको प्लेयर्स चाहिए जो भाई बैच के लिए खेले, जो हर मैच में 100% दे। तो दोनों के अंदर वो प्रॉस्पेक्ट है, वो कर पाते हैं नहीं कर पाते। उसके अलावा एक तो जो थोड़ी अजीब सी डील हो रही है, दैट इज मैनुअल अकांजी टू मैनचेस्टर सिटी। अचिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये डील क्यों की गई है, खाली कवर के लिए मेरे ख्याल से साइन किया है। एंड कार्लोस सोलर टू पीएसजी, भाई वो बंदा कल खेल रहा था मैड्रिड के खिलाफ, एंड कल ये परसों खेल रहा था मैड्रिड के खिलाफ, एंड टुडे इज नाउ गॉन टू पीएसजी। एनीथिंग कैन हैपन, जैसे मैंने कहा एनीथिंग कैन हैपन इन द ट्रांसफर मार्केट। हाँ, स्पेशली आप अकांजी का देखो तो कोई इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं था कि कोई न्यूज़ आ रही थी। अकांजी वाज बीइंग कंसिडर्ड बाय न्यूकासल, या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एसी मिलान भी कंसिडर कर रही थी उसको, बट देन इंटर मिलान भी कर रही थी उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट आउट ऑफ द ब्लू ही इज बीइंग साइंड बाय मैनचेस्टर सिटी, वो भी 17.5 मिलियन में। तो मैंने वही कहा था कि दिस इज अ साइनिंग कंप्लीटली फॉर बैकअप। आप इसको ना फर्स्ट टीम में लाओ, क्योंकि इस समय थोड़ा जॉन स्टोन्स का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, आपका लपोर्ट इंजर्ड है, तो यू नीड रीइंफोर्समेंट में आपके अकांजी सीधे आके खेल सकता है। डॉर्टमंड में भी आप उसको देखो, आप चाहे उसको स्विट्जरलैंड में भी देखो, ही इज गुड ऑन द बॉल प्रोग्रेस कर लेता है, पेसी सेंटर बैक है, एथलेटिक है, तो ही फिट्स द प्रोफाइल विच पेप वांट, एंड एज अ बैकअप ही इज बेटर देन एके। और एके भी इंजर हो गया, तो कायदे से सिटी के पास इस समय 2 ही सेंटर बैक्स हैं, विच इज डियास एंड स्टोन्स, तो दे नीडेड कवर। और लपोर्ट की भी थोड़ी लॉन्ग टर्म इंजरी थी, ही विल बी बैक इन 1 और 2 मंथ्स। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसिडरिंग कितनी टाइट फिक्सचर शेड्यूल है, आप देखो अभी मिड वीक में आज ही मैच हुए हैं, फिर दोबारा भी मिड वीक में मैच होंगे, अराउंड टोटल 14-15 मैचेस होंगे बिफोर दी वर्ल्ड कप स्टार्ट्स, प्लस आपकी चैंपियंस यूरोपियन कॉम्पिटिशंस हैं, चैंपियंस लीग है, तो सिटी को डेफिनेटली कवर चाहिए था, एंड दे हैव गॉट अकांजी फॉर दैट पर्पस। और अकांजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो 1 साल बचा था उसका कॉन्ट्रैक्ट में, एंड ही इज कमिंग टू सिटी अ विनिंग साइड, और डॉर्टमंड में जो उसके चांसेस थे फॉर विनिंग एनी ट्रॉफीज, दे आर मच मोर एनहांस्ड बाय कमिंग इनटू सिटी। तो सिटी उसके लिए मूव सेंस बनाता है, सिटी के लिए भी नॉट अ टॉप क्लास प्लेयर, बट इस समय इट्स अ वेरी मोर देन एबल बैकअप फॉर देम, क्योंकि उनके फर्स्ट टीम में ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास साइनिंग करने की अभी इस समय जरूरत नहीं थी, स्पेशली इफ दे कीप बर्नार्डो सिल्वा। कार्लोस सोलर की बात करो तो पूरा दिख रहा है कि पीएसजी ने पूरा स्क्रैप कर दिया अपना पुराना मिडफील्ड था। इड्रिसा गाने के जाने वाला है, पैराडाइस टू यूवेंटस इज ऑलमोस्ट डन, जो डील है होने वाली है। बाकी आपका डेनिलो पेरेरा भी शायद वो बेच दें, एंडर हेरेरा को उन्होंने टर्मिनेट करके एथलेटिक क्लब वापस जा चुका है एंडर हेरेरा। और सारी साइनिंग्स देख लो, दे हैव ऑलमोस्ट स्क्रैप्ड देयर मिडफील्ड बारिंग मार्को वेराटी। आपका फेब्रिन लुइस आज कंफर्म हो गया, आपका रेनाटो सैंचेज ऑलरेडी आ चुका है, ही प्लेड इन द मैच अगेंस्ट मोनाको, आपका विटिनिया आ चुका है, एंड नाउ दे हैव गॉट इन कार्लोस सोलर। तो दिख रहा है कि दे आर गेटिंग इन प्लेयर्स विद अ पर्टिकुलर सीलिंग, वो ऐसे प्लेयर्स को नहीं ला रहे जिनकी सीलिंग ऑलरेडी रीच हो चुकी है, या ज्यादा स्कोप नहीं बचा सीलिंग रीच होने में। दिख रहा है कि डेवलपमेंटल प्लेयर्स भी लेके आ रही है पीएसजी, एंड दिस इज गुड फॉर देम, क्योंकि आगे जाके अगर कोई प्लेयर वर्कआउट भी नहीं करता है, दे आर ऑन गुड वेजेस, और उनको आप आसानी से मूव ऑन भी कर सकते हो। उसके अलावा सीरिया पे अगर थोड़ा सा आए तो पैराडाइस का जो यूए का मूव है, वो मेडिकल्स बस बचे हैं। अब मुझे लगता था तब तक डील कंफर्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वही कहा कभी कभी डील इलॉन्गेट हो जाती है, लेकिन दिस डील विल डेफिनेटली हैपन, अनदर आउटगोइंग फ्रॉम पीएसजी दैट इज गोइंग टू जुवेंटस। और सरप्राइजिंगली रॉबिन गोसेंस का मूव आ रहा है, इज बीइंग लिंक्ड विद लेवरकुसन। अब लास्ट जनवरी में आया था, लेकिन उतना गेम टाइम नहीं मिला उसको, तो फिर मुझे लगा कि अब पेरिसिच चला गया है तो अब आपको गेम टाइम मिलेगा, लेकिन 28 मिलियन का मूव लिंक हो रहा है भाई लेवरकुसन। देखते हैं वो होता है नहीं होता है, अगर लेवरकुसन साइन कर लेती है भाई उनके लिए बेहतरीन साइनिंग होगी, लेकिन मेरे ख्याल से इंटर को इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए गोसेंस पे, क्योंकि उसने देखा, आपने देखा सीरिया में क्या कर सकता है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंग बैक्स, इफ नॉट द बेस्ट विंग बैक्स इन द वर्ल्ड। तो अगर उसे कंसिस्टेंट गेम टाइम मिल जाता है भाई, एंड इफ ही फाइंड्स हिज फीट, ही कैन बी अ टेरिफिक एसेट फॉर इंटर मिलान। तो मुझे लगता है इतनी जल्दी आपको गोसेंस पे गिव अप नहीं करना चाहिए, जब ही वाज सच अ प्रॉमिसिंग साइनिंग फॉर यू, एंड जब आपको अब उसकी जरूरत भी आपको ज्यादा है। उसके अलावा एक जो डील काफी सरप्राइजिंग है, जो न्यूज नहीं थी, जॉस्को गॉर्डियोल भाई, 90 मिलियन फॉर अ प्लेयर। With all due respect to him, he has a one very good season under his belt, but you're और अगले सीजन ज्वाइन करेगा, इस सीजन ज्वाइन नहीं करेगा। नेबी केटा की जैसे डील हुई थी विद लिवरपूल लीप्जिग के साथ, अब उससे एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन 90 मिलियन, मुझे पता था थियागो सिल्वा का अगले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, आपको सेंटर बैक लाना पड़ेगा, और अगर अभी ये आप डील रैप अप कर ले तो नेक्स्ट सीजन का आपका हेडेक काफी कम हो जाएगा, जैसे फोफाना के साथ अभी तक आपको इतना इलॉन्गेट करनी पड़ी प्रोसीडिंग। लेकिन 90 मिलियन भाई, 90 मिलियन, ये तो इंग्लिश प्लेयर भी नहीं है भाई, इतने ज्यादा पैसे। मुझे ये अपफ्रंट 90 मिलियन नहीं होंगे, चलो मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई इट्स हार्ड टू दैट इज 90 मिलियन फॉर अ प्लेयर लाइक जॉस्को गॉर्डियोल भाई। मतलब जस्टिफाई कर सकता हूँ पैसे को, लेकिन एक सीजन के बेसिस पे इतने पैसे आप कैसे दे सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। एक सीजन बाद के लिए वो सेंटर बैक ला रहे, बट आज का मैच अगर आपने चेल्सी का देखा होगा साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, डेफिनेटली नीड अ विंग बैक, क्योंकि रीस जेम्स के जाते ही ऐसा लग रहा है पूरा सिस्टम बिखर जाता है, पूरा उनका लेफ्ट साइड से चल रहा था, एंड जैसी लेफ्ट साइड
साउथहैम्पटन ने अच्छे से डिफेंड कर ली थी। अब मैंने बेला कोचेप को यूनाइटेड वाले मैच में भी पॉइंट आउट कराया था, ही हैड अ वेरी गुड मैच, एंड सेम इस बार भी केस आया उसका, बेला कोचेप का इस वाले मैच में भी he was very good, one of the best defender on the pitch, क्योंकि चेल्सी का डिफेंस was all over the place एंड चेल्सी बहुत शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस लग रही थी, राइट हैंड साइड से कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रही थी। आखिर में डेस्परेशन में वो प्यूलिसिच को ले आए थे, प्यूलिसिच ऑब्वियसली प्लान्स में है नहीं, एंड लग भी नहीं रहा था कि वो उसमें वो जो एक कह सकते हो एक जो एज रखती है उसके गेम में, जो एक दिखता है कि वो फ्लेयर प्लेयर है, वो भी उसका एब्सेंस सा लग रहा था गेम से। तो चेल्सी को क्लियरली एक विंग बैक की जरूरत है। पहले वो डम्फ्रीज और वो काइल वॉकर पीटर से लिंक हो रहे थे, बट नाइदर हैव नो प्रोग्रेस हैज बीन मेड ऑन दैट फ्रंट, और वो विंग बैक प्रोबेबली नहीं आने वाले विंडो से पहले। इलनेस थी वैसे तो, एक प्रिवेंटिव एक्सक्लूजन था रीस जेम्स का, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो वेस्ट हैम वाला गेम जो उनका अगला उसमें फीचर करेगा, बट स्टिल चेल्सी का मतलब कंसिडरिंग कि टूशेल जिस कैलिबर का मैनेजर है और कितने टाइम से वो चेल्सी में है, नाउ इट्स बीन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम ही हैज बीन एट चेल्सी, तो ही शुड हैव मोर, आप होता है ना मोर कार्ड्स अप योर स्लीव, लाइक जो फ्रेज होता है कि यू शुड हैव मोर ways to beat a team than just by your wing backs being completely on song. एंड मुझे वो लगता है कि रीस जेम्स के नहीं होने से ना, चाहे वो राइट सेंटर बैक भी खेले, ही कैन पुश ऑन एज अ राइट विंग बैक, और उसका अगर आप गोल इन्वॉल्वमेंट्स देखो तो एक्सपेक्टेड गोल इन्वॉल्वमेंट इट्स द हाईएस्ट अमंगस्ट एनी फुल बैक दिस सीजन, इवन मोर देन ट्रेंट। उसका एब्सेंस इतना फील हो रहा था, दे शुड हैव डन समथिंग टू रीइंफोर्स दैट, और उन्होंने एड्रेस नहीं किया उसको। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। हमने चेल्सी की एक ही चीज इस सीजन इस पूरे विंडो क्रिटिसाइज की है कि दे हैव साइंड इन गुड प्लेयर्स, बट जिस पोजीशन की अर्जेंसी है उसको उन्होंने इमीडिएटली फुलफिल नहीं किया है। फुफाना को लेके आ रहे इतना पैसा देके, they could have gotten in a center back of half the value and get or spend half the money on Dumfries या Kyle Walker-Peters, जिससे आपको वो वरी आपकी हट चली जाती पूरी। Another good signing at wing back was Jonathan Klaus भाई, मैं कह रहा हूँ बैकअप के लिए बेहतरीन साइनिंग था वो, एकदम प्राइम में था अपने वो, वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर रिसीम्स को किसी में रेस्ट करना हो, जैसे आज का मैच था, तो वहाँ पे एक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन ऑब्वियसली दैट शिप हैज सेल्ड, ही हैज गॉन टू मार्से। तो देखते हैं चेल्सी किसी और को लाती है इस विंडो में, क्योंकि अभी उनकी टीम में रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। आई थिंक दे नीड अ मैन अप फ्रंट, दे नीड अ स्ट्राइकर। गोल्स की कमी दिख रही है इस टीम में मुझे, हावर्ड्स क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है, स्टर्लिंग अब मैं कह सकता हूँ ही विल गिव यू गोल्स, ही विल गिव यू डबल डिजिट गोल्स, लेकिन अगर आपको टॉप 4 फिनिश करना है, यू नीड एन स्ट्राइकर जो आपको गोल्स दे भाई, एंड स्टर्लिंग उस समय बंदा नहीं है। वर्नर आपने बेच दिया है, लुकाकू भाई जा चुके हैं, तो अप फ्रंट भी मुझे उनका स्क्वाड थोड़ा सा कह सकते हो गोल्स की कमी लग रही है। नंबर्स तो बहुत है लेकिन गोल्स कम है। एंड मिडफील्ड से गोल देखो तो माउंट भाई एक रेगुलर गोल थ्रेट था, उसने भी सीजन स्टार्ट नहीं किया अच्छा, तो वहां से भी आपको गोल्स नहीं मिले। उसके अलावा मिडफील्ड में ऐसा चुका गोल थ्रेट है नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो भाई देखते हैं चेल्सी किसी को लाती नहीं लाती। उसके अलावा एक बारसा की न्यूज और थी जो मिस करके, तो डेस्ट तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर वो जाते हैं तो हम बेलेरिन से लिंक हो रहे हैं यार। मैंने पहले भी इस मूव को मैं बहुत फैंसी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी ये कहता था, मैंने आर्सेनल में उसको आई हैव सीन हिज फकिंग होल करियर इन आर्सेनल, ठीक है, आई हैव सीन हिज हाइज, आई हैव सीन हिज लोज, आई हैव सीन हिज इंजरीज, एंड मैंने लास्ट सीजन उसको बेटिस में नहीं देखा, लेकिन मैं आर्सेनल के बेसिस पे इतना जज कर सकता हूँ उसको कि उसका जो सबसे बड़ा एसेट था वाज हिज पेस, एंड जब से उसने वो पेस लूज कर दी ना, तब से ही इज नो मोर द सेम फुल बैक भाई, क्योंकि डिफेंसिवली वो बहुत अच्छा नहीं था, अटैकिंगली वो बहुत अच्छा नहीं था, उसकी फाइनल डिलीवरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा एसेट क्या था, उसका पेस था भाई। वो पेस से डिफेंसिवली कवर कर लेता था, पेस से वो अटैकिंगली कवर कर लेती चीजें। यू प्ले इन अ थ्रू बॉल, he will reach there। फाइनल डिलीवरी तो अच्छी नहीं है, लेकिन he will make sure that he reaches there। और अब ये होता है ना कि अगर आप 10 में से 10 बार वहां पहुंच जा रहे हो और क्रॉस मार दे रहे हो 10 बार, तो 2 या 3 तो आप अच्छी बॉल डालोगे ही डालोगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ट्रेंड वहां पे 10 में से 8 अच्छी डालेगा, तो बेलेरिन 10 में से 2-3 अच्छी डालेगा, लेकिन जब से उसकी पेस चली गई है, आई थिंक ही स्टिल अ गुड इनफ प्लेयर, लेकिन जो एक्स फैक्टर था बेलेरिन के साथ वो जा चुका है, इसलिए आई डू नॉट वांट टू सी हिम एट बार्सिलोना में। बार्सा लड़ा, आर्सेनल लड़ा भाई, मुझे बहुत प्लेयर वो पसंद था, लेकिन आई थिंक वो इंजरी की वजह से वी हैव लॉस्ट द प्लेयर इन। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं भाई। वी आर वेरी क्लोज टू 17 के, तो अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हो तो भाई प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बॉयज, एंड विल कैच यू टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय।